हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सन भारती डिजिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कमाल का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट टाइप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सब लोग सालों से इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के कौन कौन से अलग तरह के अकाउंट्स है और उन सभी में क्या फीचर्स है, क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। राइट, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम कौन कौन से अलग अलग तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट टाइप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम में बहुत ही पॉपुलर है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम लोग सभी लोग सालों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम बेसिकली 3 तरह के अलग अलग अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है क्रिएटर अकाउंट और तीसरा है बिजनेस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी इंस्टाग्राम पे अपना जो है अकाउंट है वो साइन अप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट है वो पर्सनल अकाउंट होता है सबसे पहले। उसके बाद क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट भी अवेलेबल है, जिसमें आप कभी भी स्विच कर सकते हैं इंटरनली। यानी कि अगर आपने सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से शुरुआत की है तो आप कभी भी उसको क्रिएटर अकाउंट बना सकते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले जो इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है वो किन लोगों के लिए है, राइट, फॉर वो। तो इंस्टाग्राम का जो पर्सनल अकाउंट है वो उन सभी लोगों के लिए है जिनको मतलब कोई इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपना पर्सनल कंटेंट शेयर करना है, फ्रेंड्स बढ़ाना है, फॉलोअर्स बढ़ाना है, अपने ग्रुप में सब कुछ कंटेंट वो शेयर करना है, पिक्चर्स डालना है, स्टोरी है वो शेयर करनी है। मतलब आपको कोई एनालिटिक्स कुछ नहीं चाहिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस आप यूं ही एक टाइम पास के लिए और अपने एक हॉबी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट है वो ज़्यादा सूटेबल है। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट में आपको क्या क्या मिलता है, यानी कि इसका जो प्रोज और कॉन्स है वो क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके प्लस पॉइंट के बारे में, कि आपको इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट में क्या क्या मिलता है। राइट, सबसे पहले आप इसको कभी भी पब्लिक या प्राइवेट में एनी टाइम आप उसको स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका पब्लिक मोड है तो उसे प्राइवेट कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट मोड है तो उसे पब्लिक कर सकते हैं कभी भी। राइट, तो ये आपके पास एक कंट्रोल है, एक फीचर है कि आप कभी भी अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, दूसरा है इसके अंदर सारे जो है वो बेसिक फीचर्स अवेलेबल है जो कि इंस्टाग्राम है ज़्यादातर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कोई भी अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, फीड में अपना स्टोरीज है वो शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम टीवी यानी कि IGTV पे अपना शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हैं। यानी कि जो बेसिक जो 3 फंडामेंटल फीचर्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है आप इसको अपने फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट होते हैं। यानी कि अगर आप कोई कंटेंट डालते हैं इंस्टाग्राम पे तो वो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। तो ये भी फीचर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है। राइट, तो ये है सारे प्रोस। अब मैं बात करूंगा कॉन्स के बारे में, मतलब कि क्या क्या इसमें डिसएडवांटेज रहता है। सबसे पहले नो इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स, यानी कि आपको इसमें कोई भी एनालिटिक्स या इनसाइट्स जो है स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं मिलेगा। आप ये जान नहीं सकते कि कितने लोगों ने आपका जो है प्रोफाइल विजिट किया है, आपका रीच कितना है आपका पोस्ट का, वो जो डिटेल्स में जो एनालिटिक्स मिलता है, इनसाइट्स मिलता है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा पर्सनल अकाउंट में। दूसरा है आप इसको कभी भी मोनेटाइज नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम चैनल के जरिए, अकाउंट के जरिए कभी भी पैसा है वो नहीं कमा सकते। यू कांट मोनेटाइज इट, आप ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा है नो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसमें आप जो कॉल टू एक्शन बटन होता है वो नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा काफी सारी जो प्रोफाइल्स है उसमें आपको यहाँ पर कॉल या फिर ईमेल या फिर वेबसाइट का कोई है ऑप्शन आपको दिख रहा है, बटन आपको दिखता है, तो वो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। कि आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो ऐड नहीं कर सकते। और है वेरी लिमिटेड फीचर, ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत ही जो है प्राइमरी, बहुत ही बेसिक है अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें ज्यादातर आपको कुछ खास फीचर्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि आगे आपको कोई अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए या फिर कोई प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए तो उसमें ये सब कुछ नहीं मिल सकता। राइट, और चलिए अब मैं आगे बात करता हूं अपने अगले अकाउंट के बारे में। इंस्टाग्राम जो है वो दूसरा कौन सा अकाउंट प्रोवाइड करता है। दूसरा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो है क्रिएटर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, राइट, इसके नाम के ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि क्रिएटर अकाउंट क्या है। राइट,
क्रिएटर अकाउंट है वो काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए है मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ। क्रिएटर अकाउंट जो है वो उन लोगों के लिए है जो पब्लिक फिगर्स है या फिर कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, मतलब कि कोई मतलब किसी भी डोमेन किसी भी फील्ड में अगर कोई जाना पहचाना कोई चेहरा है तो उनके लिए वो क्रिएटर अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, जिसके कुछ फैन फॉलोइंग्स कुछ ज्यादा होते हैं। मतलब कि जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई म्यूजिशियंस होते हैं, राइट, कोई प्रोफेशनल से कोई पर्सनालिटी है, तो उन लोगों के लिए जो है क्रिएटर अकाउंट ज्यादा सूटेबल है, राइट। अब क्रिएटर अकाउंट में क्या फर्क है कंपेयर टू पर्सनल अकाउंट, तो अब मैं आपको इसका प्रोज और कॉन्स दिखाता हूं कि क्रिएटर अकाउंट में एग्जैक्टली आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्लस पॉइंट दिखाता हूं कि क्रिएटर अकाउंट में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आप क्रिएटर अकाउंट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इसमें आपको क्रिएटर स्पेसिफिक इनसाइट्स मिलेगा, यानी कि जो स्पेसिफिक जो उसका एनालिटिक्स होता है, डेटा होता है, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि कितने लोगों ने आपका जो है प्रोफाइल देखा है पिछले वीक में, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के मतलब टाइम पे, कितने लोगों ने मतलब आपका जो है स्टोरीज है वो रीड किया है, मतलब और भी बहुत सारा जो एनालिटिक्स डेटा है वो आप यहाँ पर वो है देख सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हो उसका क्रिएटर अकाउंट में, उसका इनसाइट अलग से आपको मिलेगा, राइट। दूसरा है यू कैन डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन प्रोफाइल, यानी कि आप जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसका एक कैटेगरी एक लिस्ट आएगा, राइट, वो और उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई म्यूजिशियन है, कोई बैंड है, कोई डॉक्टर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसका जो कैटेगरी होता है प्रोफेशन का वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वो यहाँ पर आप एक ऐड कर सकते हैं, ये एक फीचर है। उसके बाद है अलाउस यू टू क्रिएट एंड मैनेज दी प्रमोशंस। आप अपने होम पेज से ही अपना कोई भी पोस्ट का प्रमोशन है वो कर सकते हैं, यानी कि जो पेड एड्स जिसे हम बोलते हैं, एड का बूस्टिंग करना है, अगर आपको पोस्ट का बूस्टिंग करना है पेड लेवल पे, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, प्रमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो आपके सारे जो प्रमोशंस है उसके लिए एक सेपरेट एरिया दिया गया है, तो आप वहां पर जाके अपना सारा जो प्रमोशंस का जो है, जितना भी आपने पोस्ट किया है प्रमोशंस का, वो सारा कुछ वहां से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है कैन एक्सेस द ब्रांडेड कंटेंट टूल्स। ये बहुत ही कम शायद लोगों को मालूम होगा ब्रांडेड कंटेंट टूल्स क्या है। अगर आप कोई सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है, तो आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज या फिर कोई पब्लिक फिगर्स है वो अलग अलग ब्रांड और कंपनीज के साथ उसका एंडोर्समेंट रहता है, राइट, उसका कोलैबोरेशन रहता है। तो जो भी चीज वो मतलब कोई करते हैं उसका एडवर्टीजमेंट, तो वो उस चीज का वहां पर टैग है वो आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी अगर सेलिब्रिटी कोई पोस्ट करता है, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, तो वहां पर वो आता है पेड पार्टनरशिप विथ, और उसके बाद वो कंपनी का नाम आता है, राइट। तो उसे कहते हैं ब्रांडेड कंटेंट टूल्स। तो अगर आपने क्रिएटर अकाउंट है वो यूज करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट टूल्स का फीचर मिलेगा, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, और अपना जो भी है आपका जो प्रमोटर है, एडवर्टाइजर है, उसके साथ आप ऑफिशियली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये थे सारे फीचर्स इसके। अब इसमें क्या नेगेटिव मतलब कॉन्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज आपको डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, यू कांट सेट इट टू प्राइवेट। ऑब्वियसली ये क्रिएटर अकाउंट है वो पब्लिक सेलिब्रिटीज फिगर्स के लिए है, तो जाहिर सी बात है इसको आप प्राइवेट में सेट नहीं कर सकते। अगर आपको अपना सिक्योरिटी का मतलब इतना ही ज्यादा कंसर्न है, इफ यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द कंटेंट, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर द पर्सनल अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट है वो कुछ छुपाने के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए, तो आप इसको प्राइवेट सेट नहीं कर सकते, ये आप पहले से जान लीजिए। तो अगर आपको प्राइवेसी का मतलब इतना ही अगर मैटर करता है आपके लिए, तो डोंट गो फॉर द क्रिएटर अकाउंट। तो आप चाहे तो पर्सनल अकाउंट में जा सकते हैं। कैन ओनली लिंक वन फेसबुक पेज। ऑब्वियसली आप अपना कोई भी जो एक फेसबुक का जो पेज है वो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। तो ये है उसका कॉन्स। अब दोस्तों मैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट के बारे में बात करूंगा, जो है बिजनेस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज, वो यहाँ पर बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसमें सारे कमाल के फीचर्स है जो आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने में काफी हेल्प करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट है वो कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसके लिए है, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएटर अकाउंट से थोड़ा एक स्टेप अपग्रेड है। मतलब ज्यादातर बिजनेस अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक ब्रांड या कोई कंपनी के लिए होता है, क्रिएटर अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी,
क्योंकि देखिए दोनों में इनसाइट से एनालिटिक्स मिलते हैं, काफी सारे ऐसे टूल्स भी है जो आपको डिजिटली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक समझना होगा कि क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में डिफरेंस है, राइट। बिजनेस अकाउंट है वो कंपनी के लिए बनता है, राइट, किसी ब्रांड के लिए होता है, और क्रिएटर अकाउंट है वो किसी इंडिविजुअल्स के लिए होता है, कोई प्रोफेशनल है, कोई म्यूजिशियंस है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, उसके लिए होता है। तो ये एक माइनर जैसा डिफरेंस है बिजनेस में और क्रिएटर अकाउंट में, राइट। तो अगर आपको अपना कंपनी का या अपना ब्रांड का उसके नाम पे अगर आपको अकाउंट बनाना है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर द बिजनेस अकाउंट। लेकिन अगर आपको पर्सनल लेवल पे अपने नाम से बनाना है, अगर आपको अपना कुछ आर्ट या फिर कुछ अपना जो टैलेंट है वो शो ऑफ करना है, शोकेस करना है, तो आप क्रिएटर अकाउंट यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं आपको बिजनेस अकाउंट का प्रोज और कॉन्स दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या प्लस और माइनस है, मतलब क्या आपको मिलता है और क्या इसमें आपको नहीं मिलता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका पॉजिटिव साइड, मतलब बिजनेस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आप इसमें बिजनेस स्पेसिफिक इंसाइट और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है कि अगर बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डेटा, तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट डालते हैं एक्चुअल में वो कितने लोग देखते हैं, कौन से टाइम पे देखते हैं, कौन से कंट्री में से देखते हैं, कौन से सिटी में से देखते हैं, कौन से एज ग्रुप में से देखते हैं, कौन से जेंडर वाले लोग देखते हैं। तो ये सारा जो एनालिटिक्स डेटा है वो आपका बिजनेस का, अपने कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी हिसाब से आप अपना फ्यूचर का जो मार्केटिंग का प्लान है, स्ट्रेटेजी है, वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको बहुत ही काम आएगा। तो इसमें इंसाइट और एनालिटिक्स बहुत ही डिटेल में काफी अच्छी तरह से दिए गए हैं अपने बिजनेस के लिए। दूसरा है दोस्तों, इट हैज अ एबिलिटी टू रन द एड्स, यानी कि आप अपना कोई भी बिजनेस का एड चलाना चाहे तो आप वहां से डायरेक्टली वहां पर अपना एड चला सकते हैं पेड में। पेड वर्जन का जो एड होता है, स्पॉन्सर्ड एड होता है, वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। उसके लिए भी काफी अच्छा और बहुत ही ईजी टूल दिया गया है बिजनेस अकाउंट्स में। तीसरा है आप अपने बिजनेस का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वेबसाइट और बायो, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप चाहे तो जो बायो है उसमें आप अपना लिंक डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है कॉल टू एक्शन बटन्स में काफी सारे अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आता है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर उसको अपनी वेबसाइट में अगर आपको ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है तो वेबसाइट पे ले जा सकते हैं, अपने ईमेल पे ले जा सकते हैं। कॉलिंग बटन आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कोई फूड या होटल या रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं तो यहाँ पर आप अपना कोई भी ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है उसके साथ आप इसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए और कॉल टू एक्शन बटन्स में, राइट। कैन सेटअप क्विक रिप्लाईज टू कस्टमर्स एंड डायरेक्ट मैसेजेस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा कमाल का फीचर है कि जो भी आप अपने जितने भी मतलब आपके फॉलोअर्स है, जो भी इंटरेस्टेड आपके क्लाइंट्स है, मतलब जो भी आपके प्रोफाइल में मैसेज जो डालता है, राइट, उसको आप ऑटोमेटिकली क्विक रिप्लाईज कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा काफी सारी बार पोर्टल में या फिर जो है चैट बॉट में कि आप जब भी कुछ मतलब डालते हैं कोई भी इंक्वायरी, तो उसमें सामने से थैंक यू का कोई मैसेज आता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून। तो इस तरह से मतलब कोई आप क्विक रिप्लाई से वहां पर सेट कर सकते हैं, तो कि जितने भी अपने कस्टमर्स है और या आपके फॉलोअर्स है उसको मतलब ये लगेगा ओ चलो कितना क्विक रिप्लाई दिया है आप लोगों ने। मतलब इट सीम्स गुड। एक बिजनेस के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैटर ये चीज है कि जब भी आपको कोई मैसेज करे उसको आप कितना ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपको ये बहुत मैटर करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आप क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली यू कांट सेट टू प्राइवेट। अब आप ही सोचिए दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो कि प्राइवेट चलता हो, मतलब सबसे छुपा के चलता हो। ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस अकाउंट को नहीं छुपा सकते, यू कांट सेट टू प्राइवेट। मतलब इसका कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस है तो ऑब्वियसली आप उसका प्रमोशंस करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। ऐसा कौन सा बंदा होगा दुनिया में जो अपना बिजनेस छुपाएगा लोगों से? अगर आप बिजनेस छुपाएंगे तो हाउ कैन यू ग्रो? ऑब्वियसली यू कांट सेट टू प्राइवेट, राइट। तो ये प्राइवेट के लिए बना ही नहीं है। ऑब्वियसली बिजनेस है ऑलवेज पब्लिक ही होता है, दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग। अगेन यहाँ पर ये है एक लिमिटेशंस कि आप अपना सिर्फ कोई भी एक फेसबुक पेज यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप ये भी कमेंट में डालिए कि आप इंस्टाग्राम का कौन सा अकाउंट है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।